नमस्कार दोस्तों, हिंदी सेल्फ हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक अद्भुत पुस्तक, जैसा मनुष्य सोचता है, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। यह किताब हमें ये सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को गढ़ते हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो जीवन में अच्छाई आती है, और अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो समस्याएं भी वैसी ही बढ़ती हैं। इस पुस्तक के विचार सरल हैं लेकिन प्रभावशाली। तो चलिए शुरू करते हैं जैसा मनुष्य सोचता है का हिंदी ऑडियो बुक। मनुष्य वह है जो वह सोचता है। उसका पूरा जीवन, उसका चरित्र और उसकी परिस्थिति सब उसके विचारों का ही प्रतिफल है। जैसे एक पौधा बीज से उत्पन्न होता है, वैसे ही हर कार्य का मूल कारण होता है विचार। अच्छे विचारों से अच्छे कर्म निकलते हैं और बुरे विचारों से बुरे। मनुष्य अपने भीतर जैसा सोचता है वैसा ही वह बाहर बनता है। चरित्र कोई संयोग नहीं है, यह निरंतर सोचने की एक आदत का परिणाम है। एक शुद्ध और शांत विचार रखने वाला व्यक्ति अंततः एक शांत और स्थिर जीवन की ओर अग्रसर होता है। और जो अपने विचारों को असावधानी से चलाता है, वह जीवन में अस्थिरता और दुख को आमंत्रित करता है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता है, भले ही यह अनजाने में हो। वह अपने जीवन को बदल सकता है, और वह बदलाव उसकी सोच से शुरू होता है। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि उसका जीवन उसके विचारों की परछाई है, तब वह सच्चे ज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाता है। तभी वह जान पाता है कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा बनता हूं। अध्याय 2, विचारों का प्रभाव जीवन की परिस्थितियों पर। मनुष्य का बाहरी जीवन उसके भीतरी विचारों का प्रतिबिंब होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही उसका जीवन बनता जाता है। परिस्थितियां केवल घटनाएं नहीं हैं जो बाहर से आती हैं, वे हमारे भीतर के सोचने के ढंग का परिणाम है। जब तक मनुष्य अपने को परिस्थितियों का शिकार मानता है, वह कभी अपने जीवन का स्वामी नहीं बन सकता। परंतु जैसे ही वह यह जान जाता है कि मैं स्वयं अपने जीवन की परिस्थितियों को गढ़ता हूं, उसी क्षण वह शक्ति में प्रवेश करता है। सोच में बदलाव जीवन में बदलाव लाता है। यदि कोई व्यक्ति निराशा, भय, ईर्ष्या या क्रोध से ग्रसित है, तो उसकी परिस्थिति भी वैसी ही कष्टदायक और उलझन भरी होगी। लेकिन वही व्यक्ति अगर शांति, प्रेम और सहनशीलता से सोचना शुरू करे, तो धीरे धीरे उसका जीवन भी सौम्य और समृद्ध हो जाएगा। हमारे जीवन की स्थायी परिस्थितियां हमारे विचारों की धीरे धीरे बनी हुई छाया होती हैं। जैसे बीज बोया जाता है और समय के साथ वृक्ष बनता है, वैसे ही विचार रोपे जाते हैं और वे परिस्थिति बनकर प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो निरंतर यह सोचता है कि वह दुर्भाग्यशाली है या दुनिया उसके खिलाफ है, तो वह अपने जीवन में वही अनुभव करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह सोचने लगे कि मेरे पास हर दिन कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है, तो जीवन की दिशा ही बदलने लगती है। विचारों के साथ साथ कर्म भी बदलते हैं, और कर्म के साथ हमारा वातावरण और स्थिति भी। इसलिए अगर कोई अपने जीवन की परिस्थितियां बदलना चाहता है, तो उसे पहले अपने विचार बदलने होंगे। मनुष्य अपने विचारों द्वारा अपनी दुनिया बनाता है। हर नया विचार एक बीज की तरह होता है, और हर परिस्थिति उसी बीज से निकला फल। अध्याय 3, विचारों का प्रभाव शरीर और स्वास्थ्य पर। शरीर मन का दास है, वह उसी प्रकार कार्य करता है जैसा मन उसे निर्देश देता है। बीमारियां केवल बाहरी कारणों से ही नहीं आती, बहुत बार वे अशांत और नकारात्मक विचारों की उपज होती हैं। जब मन अशांत होता है, डर, चिंता, क्रोध और द्वेष से भरा होता है, तो उसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। सिरदर्द, अपच, थकान और नींद न आना, ये सब मानसिक अशांति के शारीरिक रूप हैं। वहीं दूसरी ओर जब मन शांति, संतोष और प्रेम से भरा होता है, तो शरीर भी स्वाभाविक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। हर सुबह का पहला विचार आपका स्वास्थ्य तय कर सकता है। अगर हम दिन की शुरुआत नकारात्मकता से करें, तो शरीर भी थका लगेगा। लेकिन अगर हम जागते ही यह सोचें कि आज का दिन मेरा है, मैं स्वस्थ हूं, ऊर्जावान हूं, तो शरीर उस भावना को अपनाता है। बहुत से रोग केवल इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हम उन्हें अपने मन में बार बार दोहराते हैं। मैं बीमार हूं, मेरे पास ताकत नहीं, मैं थक गया हूं, ये वाक्य शरीर को सच मानने लगते हैं। याद रखिए, मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखने से शरीर भी स्वस्थ बना रहता है। योग, ध्यान और आत्मनिरीक्षण जैसे अभ्यास हमारे विचारों को नियंत्रित करते हैं, और उसी के साथ शरीर भी संतुलित रहता है। स्वस्थ शरीर की कुंजी एक शांत और सकारात्मक मन है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर शासन करता है,
वही अपने शरीर का सच्चा रक्षक बनता है। अध्याय 4 लक्ष्य और सिद्धि। जिस व्यक्ति का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। जैसे एक नाव बिना पतवार के लहरों में भटकती रहती है, वैसे ही मनुष्य बिना लक्ष्य के जीवन में केवल परिस्थितियों के सहारे जीता है। विचारों में शक्ति है, लेकिन केवल तब जब वे किसी उद्देश्य से जुड़े। बिखरे हुए विचार कमजोर होते हैं, लेकिन एक केंद्रित विचार जो किसी लक्ष्य की दिशा में चलता है, वही सफलता की नींव रखता है। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं, तो पहले मन में उसका एक स्पष्ट चित्र बनाइए और फिर अपने हर विचार, हर कर्म को उसी दिशा में केंद्रित कीजिए। लक्ष्य से जुड़ा हुआ मनुष्य बाधाओं से नहीं डरता, वो हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है या अवसर नहीं मिलते, लेकिन सच यह है कि उनके पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। सफलता कोई संयोग नहीं होती, वह परिणाम होती है सुस्पष्ट लक्ष्य, स्थिर विचार और निरंतर प्रयास का। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं, उसे बार बार सोचिए, उसे लिखिए, उसकी कल्पना कीजिए और फिर लगातार उस दिशा में काम कीजिए। यही विचारों से सिद्धि की यात्रा है। एक उद्देश्यहीन जीवन एक खोया हुआ जीवन है, इसलिए आज से ही अपने विचारों को एक उद्देश्य की ओर केंद्रित कीजिए और जीवन को सिद्धि की ओर अग्रसर कीजिए। अध्याय 5 सफलता में विचारों की भूमिका। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। कोई भी व्यक्ति जीवन में तब तक बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक उसके भीतर उस सफलता का स्पष्ट चित्र और निश्चय न हो। सोचिए, क्या कोई कलाकार कभी अद्भुत चित्र बना सकता है, यदि पहले वह अपनी कल्पना में उसे न देखे? क्या कोई भवन निर्माता इमारत बना सकता है, यदि पहले उसकी रूपरेखा मन में न हो? ठीक वैसे ही हर सफलता पहले मन में ही जन्म लेती है। विचार ही बीज हैं और उपलब्धियां उनके फल। जो व्यक्ति अपने आप को छोटा, असमर्थ और दुर्बल मानता है, वह चाहे जितनी मेहनत कर ले, मन के अवचेतन स्तर पर वह खुद को सफल होने से रोक देता है। लेकिन जो यह सोचता है कि मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, वह रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को पार कर जाता है। विश्वास के साथ सोचा गया विचार ऊर्जा बन जाता है, और जब उस ऊर्जा को दिशा मिलती है, तो वह विचार सफलता बनकर जीवन में प्रकट होता है। ध्यान दीजिए, सफलता केवल बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं करती। असली साधन है एक दृढ़, स्पष्ट और सकारात्मक विचार। आप वही बनते हैं जो आप स्वयं को समझते हैं। अगर आप अपने विचारों को ऊंचा, स्पष्ट और शक्तिशाली बनाए रखें, तो कोई भी सफलता आपसे दूर नहीं रह सकती। अध्याय 6 दृष्टि और आदर्श। आपका जीवन आपकी कल्पनाओं का प्रतिबिंब है। मनुष्य जैसा देखता है, वैसा ही बनता है, और वह उतना ही ऊंचा उठता है जितनी ऊंची उसकी सोच और दृष्टि होती है। हर महान कार्य की शुरुआत एक सपने से होती है। कोई भी महान व्यक्ति, चाहे वह वैज्ञानिक हो, कलाकार या नेता, उसने पहले अपने मन में एक आदर्श देखा, एक कल्पना की और फिर उसी को सच करने के लिए जी जान लगा दी। बिना दृष्टि के जीवन एक बिना नक्शे की यात्रा है, और बिना आदर्श के जीवन एक बिना लक्ष्य की दौड़। जो लोग सोचते हैं कि सपने देखना समय की बर्बादी है, वे अक्सर वही होते हैं जो दूसरों के सपनों के लिए काम करते हैं। अपने जीवन के लिए एक ऊंचा लक्ष्य बनाइए और फिर दिन रात उसी की दिशा में सोचिए, काम कीजिए। क्योंकि जब आप किसी महान उद्देश्य के लिए जीते हैं, तभी आपका जीवन भी महान बनता है। आदर्श वो दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। वह हमें गिरने नहीं देता, और जब हम थकते हैं, तो वही आदर्श हमें फिर उठाकर आगे बढ़ाता है। आपसे एक सवाल, क्या आपने अपने जीवन के लिए कोई आदर्श चुना है? क्या आपकी सोच किसी बड़े उद्देश्य की ओर जाती है? अगर नहीं, तो आज से ही सोचिए, आप कौन बनना चाहते हैं? क्या देना चाहते हैं दुनिया को? और जब वो तस्वीर मन में साफ हो जाए, तो फिर बिना रुके उस ओर चलना शुरू कर दीजिए। जहां दृष्टि नहीं होती, वहां प्रगति रुक जाती है। जहां आदर्श होते हैं, वहीं असंभव संभव होता है। अध्याय 7 शांति और मानसिक स्थिरता। शांत मन सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, तब वह दुनिया की सबसे बड़ी अशांति में भी डगमगाता नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शक्ति का मतलब है तेज बोलना, हावी होना, लड़ना। लेकिन असली शक्ति तब दिखती है जब कोई व्यक्ति सब कुछ जानकर भी चुप रहता है। जब वह प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि प्रत्युत्तर देता है, वो भी सोच समझकर। शांति कोई कमजोरी नहीं, यह बुद्धिमत्ता, समझदारी और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जैसे शांत झील में सब कुछ साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन जीवन की सच्चाइयों को स्पष्ट दिखाता है। एक अशांत मन भ्रम में जीता है, जबकि शांत मन सत्य को पकड़ पाता है।
शांति उस व्यक्ति के पास आती है जिसने अपने विचारों को साध लिया है, जो जानता है कि हर परिस्थिति में कैसा सोचना है। आपको कैसा मन चाहिए? ऐसा मन जो हर बात पर चिढ़ जाए, या ऐसा मन जो हर स्थिति में स्थिर और शांत रहे? क्योंकि अंत में शांति ही वो धन है जो किसी बाजार में नहीं मिलता, उसे तो खुद के भीतर पाना पड़ता है। शांत व्यक्ति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति से जुड़ जाता है और वही शक्ति उसे अद्भुत कार्यों की ओर ले जाती है।